वेलकम बैक टू किंगिश। तो आज हम लोग आए हैं एक बार फिर से डेवलपमेंट करने। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग बनाएंगे एक चेस इंजन। मैं पक्का गारंटीज कहता हूँ मज़ा आ जाएगी भाई। और वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग आजकल चेस बहुत खेल रहे हैं। हम लोग से मेरा मतलब सिर्फ मैं खेल रहा हूँ आजकल, और क्योंकि मैं पहले भी खेलता था, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग बनाएंगे एक चेस इंजन और उसको मशीन लर्निंग पे हो सकेगा तो ट्रेन भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जुड़े रहो, स्टार्टिंग से देखना, एंड तक देखना, कोई कंसेप्ट मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एक फोल्डर, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो हमारे पास जो फोल्डर है उसका नाम मैंने रखा है ये जो दिख रहा है, चेस इंजन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, ठीक है। हमको इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स की रिक्वायर्ड होगी, मतलब दो फोल्डर की और रिक्वायरमेंट होगी अभी के लिए फिलहाल। और वो फोल्डर है, एक है आपका चेस, स्टार्टिंग लेटर स्मॉल कर दे रहे, चेस मेन डॉट पी वाई। एक्चुअली चलो फाइल की हमको एक्चुअली जरूरत है यहाँ पे, जस्ट हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, चेस main main डॉट पी वाई, ठीक है। और दूसरी एक फाइल की हमको ज़रूरत पड़ेगी जो कि है चेस इंजन डॉट पी वाई, ठीक है। तो हमको ये दो फाइल्स की अभी ज़रूरत पड़ेगी और हमको एक फोल्डर की और ज़रूरत पड़ेगी जो कि है इमेजेस के नाम का, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं वो फोल्डर इसको ना खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया है एक इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। इस इमेजेस की फोल्डर की मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसी फोल्डर में रखना है जहाँ पे चेस इंजन वाला फोल्डर है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम चेस मेन डॉट पी वाई जो कि हमारा ड्राइवर कोड है, ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देंगे, मतलब कि एक ट्रिपल कोड्स लगा के ऐड कर देंगे कि दिस इज अ मेन फाइल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग यूजर इनपुट एंड करेंट गेम स्टेट, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, अगर हमारा कोड कोई और देखेगा या फिर हम किसी और का कोड देखेंगे, हम दोबारा ही अपना कोड देखेंगे तो हमको अगली बार याद रहेगा यहाँ से क्या काम हो रहा है, ठीक है। और अब आएंगे हम लोग चेस इंजन डॉट पी वाई पे। यहाँ पे हम लोग सेम तरह का एक कमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। बट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग इसकी फंक्शनैलिटीज लिखेंगे जो कि है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट current state of गेम लिख दो, ठीक है, क्या जा रहा है, ठीक है। और इसका एक काम और है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम लोग, फॉर वैलिड मूव्स एट करेंट गेम स्टेट, ठीक है। एंड मूव लॉग, ठीक। मूव लॉग क्या है, मतलब कि हमने जो भी मूव चला उसकी एक हिस्ट्री लेते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले क्या काम करेंगे, हम लोग चेस मेन बनाएंगे, पहले चेस इंजन चेस इंजन बनाते पहले, ठीक है। मेन पे आएंगे अभी। क्या काम करना है, हम लोग को यहाँ पे बनाना है क्लास, एक गेम स्टेट, क्योंकि लिख रहा है इसलिए क्लास गेम स्टेट बनाएंगे हम लोग। क्लास का सी कैपिटल होता है, क्लास गेम स्टेट, ठीक है। इस क्लास को हम लोग अंदर इनिशियलाइज करेंगे इसके def __ init _ और ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्फ, क्योंकि क्लास है तो क्लास में अगर आप पाइथन चलाते हो तो आपको पता होगा कि सेल्फ क्यों लिखा जाता है। सेल्फ वो खुद को डिनोट करता है बेसिकली कि हाँ भाई मेरी बात हो रही है, ऐसे करके, ठीक है, देसी भाषा में अगर समझ लो। अब ये क्या करता है, ये इनिट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा बेसिकली, जो इनिट फंक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग गेम का करंट स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। पहले अच्छा
कोड लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले self.board, ठीक है। पहले हम लोग बोर्ड डिज़ाइन करेंगे अपना। बोर्ड दिखेगा कैसे हमारा, इज इक्वल टू हमको उसी पैटर्न में बनाना होगा जिस पैटर्न में हमारा बोर्ड एक्चुअली में दिखना चाहता है। जैसे हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग बाद में जो सेल्फ डॉट बोर्ड है इसकी वैल्यूज हम लोग बाद में एक्सेस करेंगे, ठीक है। देखो अभी कैसे होता है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे एक और लिस्ट बनाई, ठीक। इस लिस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इस लिस्ट में हम सारे मूव्स लिखेंगे, जैसे कि इसको मैं लिख देता हूँ। ब्लैक के लिए हम स्मॉल बी यूज़ कर ले रहे हैं, ब्लैक, और रुक के लिए, रुक मतलब हाथी, रुक के लिए हम कैपिटल आर यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। और कॉमा सिमिलरली ब्लैक एंड नाइट, और सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लैक, ठीक है। हमारे पास आगे लिख के ब्लैक का बिशप, ब्लैक का क्वीन और ब्लैक का किंग, ठीक है। और आगे क्या होगा, इसी के सेम चीज़ होंगी, ब्लैक का यहाँ पे होगा बिशप, ब्लैक का बिशप, ठीक, ब्लैक का। अगर आपको समझ ना आ रहा हो ये चीज़ कि किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि जिस हिसाब से हमारे चेस की वो रखे रहते हैं, पीसेस रखे रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा अरेंज्ड है, ठीक है। आप जाके बाद चेस बोर्ड देख सकते हो और उसमें इसी पैटर्न में रखा होगा, ठीक है। स्मॉल बी का मतलब ब्लैक, ठीक है। और सिमिलरली स्मॉल वाइट लिखेंगे, उसका मतलब होगा, मतलब स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे उसका मतलब होगा वाइट, ठीक। यहाँ पे सिमिलर हम बनाएंगे ब्लैक पी कर दे, बीपी कर दे, ठीक है। अच्छा, ये जो नोटेशंस हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, हमारी जो इमेज की फाइल है वो इसलिए क्योंकि जैसे देखो स्मॉल बी और कैपिटल बी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्मॉल बी और कैपिटल बी लिख रहे हैं, ठीक। वो इसलिए क्योंकि जब हम इस एलिमेंट को फेच करेंगे ना, तो हमको इसी की फोटो भी चाहिए होगी, इसी की पिक चाहिए होगी, इसी की इमेज चाहिए होगी इसको आगे लगाने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम सेम इसी फॉर्मेट लिख रहे हैं जिस फॉर्मेट में हमें इमेजेस की नोटेशन है। अब आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीपी, बीपी का मतलब, पी का मतलब है यहाँ पे पॉन, PAWN वाला पॉन, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी, और यहीं पे, और क्योंकि 8 हमारे पास वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, पॉन, और हमारे एक रो में 8 होते हैं बेसिकली, और 8x8 का स्क्वायर होता है हमारा, तो जो कि बोर्ड होता है 8x8 का होता है। इसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए, बराबर हो गए। इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा गैप, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब बाकी के जितने भी रोज होती हैं उन सब में तो वो मतलब खाली होंगी। मतलब अब ऐसे सोचो, तुम्हारे पास को मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये रहा बोर्ड। आप इससे जज कर सकते हो कि आपको कैसे सेट करना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इससे मैच करो तो आपको जो पहला पीस दिखेगा वो है हमारा ब्लैक रुक, ठीक है। लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में देखो ब्लैक रुक है, रुक मतलब हाथी रहता है, ठीक। अब आप उसको यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो, जहाँ पे भी आपको कमेंट्स वगैरह ऐड करने कि रुक मतलब हाथी होता है, नाइट मतलब घोड़ा होता है, बिशप मतलब ऊँट होता है, ठीक है। अब देखो बाकी जितने भी स्क्वायर्स हैं यहाँ पे इन पॉन्स के आगे जो पैदल रखे हैं, इनके आगे जितने भी स्क्वायर्स हैं उस खाली, तो हम खाली को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करते रहे यहाँ पे डबल डैश, ठीक है, कॉमा डबल डैश, थोड़ी स्पेस दे देंगे, अच्छा लगेगा दिखने में क्योंकि। और इसको करेंगे हम लोग कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ऑल्ट और शिफ्ट से, लेफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट से इसको नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे और हमको जितनी चाहिए उतनी रोज आ जाएंगे। वो कितनी चाहिए इधर से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 चाहिए, 1 2 3 और 4 हो गई, इस वाले को हटा देंगे, ठीक है। ठीक, अभी तक सब सही चल रहा है। अब आएगा हमारे पास व्हाइट के पीसेस, तो व्हाइट के पीसेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल w और कैपिटल
मतलब स्मॉल w और स्मॉल p लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम पॉन को स्मॉल p लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया इमेजेस के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। मेरे में तो हो गया, आप अपने में देख लेना। अब वाइट पॉन के पीछे देखो क्या हुआ, यहाँ पे वाइट पॉन है, इसके पीछे क्या है, रुक है, क्या कहते हैं इसको, नाइट है, बिशप है, क्वीन है, किंग है, बिशप है, नाइट है और रुक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वाइट की क्वीन है और ब्लैक की जो क्वीन है, दोनों आमने सामने ही रहती है हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये जितना भी बी लिखा है इसको कंट्रोल डी दबा के हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसके कर देंगे स्मॉल w। हो गया, देखो सेम है, वाइट रुक, वाइट नाइट और वाइट, यहाँ पे w नहीं होगा, यहाँ पे होगा w का क्या है, बिशप, WB, ठीक है। आप ऊपर भी चेक कर लें, बिशप लिखा है, क्वीन है, किंग के सामने किंग है और बिशप के सामने फिर से यहाँ पे बिशप होगा, नाइट नाइट रुक रुक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बार बार इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता कि कोई गलती हो और फिर एरर फेस करना पड़े, ठीक है। चलो इतना तो काम हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करें, हमारी जो गेम होती है चेस की, उसमें सबसे पहली चाल हमेशा वाइट की होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट वाइट, एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे वाइट के नाम पर और इसको कर देते हैं वाइट टू मूव, ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग TRUE, ट्रू, इफ वाइट टू मूव, फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। कमेंट उसने अपने आप से लगा दिया क्योंकि मैं ब्लैक बॉक्स यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा। और कहाँ गया कर, इसको मैं ना ऐसे कर दे रहा, व्यू वर्ड, ठीक है। शॉर्टकट से भी हो जाता है मुझे पता है, लेकिन दिखाना ज़रूरी है थोड़ा। तो अब कर देंगे सेल्फ डॉट मूव। जैसे वर्ड रैप करने से कुछ होता नहीं, वर्ड रैप करने से खाली वो जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर भाग रही थी ना, वो सब एक ही में आ गया, अच्छा सा दिखने लगा खाली आज मेरी विंडो के हिसाब से। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। सेल्फ डॉट मूव LOG लॉग इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमें मूव्स होंगे वो आते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे इनिट में हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि द फर्स्ट, ऐसे लिख लो, अच्छा, फर्स्ट लेटर क्या डिनोट कर रहा है, हमारा डिनोट कर रहा है कलर, ठीक है। कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, जिसको नहीं पता COLOUR लिख दो भाई, तो भी कोई गलती नहीं है, दिल पे नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो सेकंड लेटर है हमारा क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है पीस, PIECE, जो भी स्पेलिंग है लिख लेना, ठीक है। PICE होता क्या, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पीसेस हैं वो हैं R फॉर, ऐसे कर लो, इसको करता हूँ मैं ऐसे, B से ब्लैक, इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब आप कोड देखोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या काम कर रहा था। तो आप अगर उसके ऊपर सिर्फ ऐसे होवर करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये इसका एक्चुअली काम करता है, आपको बार बार फाइल खोलनी नहीं पड़ेगी, सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया। पीस के लिए क्या था, पीस के लिए हम लोग लिख लेते हैं, पीसेस कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, बी से हम लोग कर रहे हैं बिशप को, ठीक। और नाइट को हम लोग कर रहे हैं N से, KNIGHT होती है भाई, ठीक है। फिर हम लोग पास आता है बिशप तो हो गया, फिर क्वीन आती है, क्वीन को हम लोग कर रहे हैं Q से, ठीक है। फिर आता है K को हम लोग कर रहे हैं किंग से याद आया सब्सक्राइब टू किंगिश, और N से हम लोग कर रहे हैं किसको, N हो गया, नाइट हो गया, रुक, R से कर रहे हैं हम लोग रुक, R से कर रहे हैं हम लोग
आपको छूट गया हो तो अपने आप से लिख लेना, ठीक है। और बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है उसको हम लोग डैश 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 इसको भी लिख दे रहे हैं। और एम्प्टी कर रहे हैं हम लोग डबल डैश, ठीक है। ये बन गया आपका चेस का इंजन, ठीक है। बेस इंजन क्या मतलब बोर्ड खाली बना के दे रहा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग मेन डॉट वी पर। ये क्या कर रहा है, हम लोग का एक ड्राइवर कोड है, यहाँ से हमारा सब कुछ चलेगा, मोटी मोटी बात। चलो चलाते। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको पड़ेगी जरूरत इंपोर्ट py गेम की, ठीक है। क्योंकि हमको देखो, अगर हम टी एंटर वगैरह यूज करेंगे, बट टी एंटर वगैरह के लिए हमको एक एक चीज़ इनिशियलाइज करने की पड़ेगी, एक चीज़ बनानी पड़ेगी। पाई गेम ऑलरेडी ये सब हमको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि गेम ही बना रहे हैं तो इसलिए ऑब्वियसली पाई गेम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। पाई गेम एज पी, ठीक। क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लंबा काम है। उप्स, टर्मिनल चल गया, ठीक। अगर पाई गेम आपके में नहीं इंस्टॉल हो तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल खोल के यहाँ से टर्मिनल पे जाके आप लिख सकते हो pip इंस्टॉल py गेम। नहीं तो आप ब्राउज़र पे जाओ, वहाँ पे लिखो py गेम और स्पेस दे के लिख देना पिप इंस्टॉल या फिर पाइथन इंस्टॉल या फिर pypi, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमारे पास है क्या कर रहे थे, हाँ, इंपोर्ट। हमें पिछली वाली फाइल इंपोर्ट करनी है तो हम लिखेंगे चेस इंजन, ठीक। आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि, और इसकी हम विड्थ दे देते। हमारा जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग अपना चेस बोर्ड, उसकी हमें विड्थ देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि चेस इंजन हम बना के सीधा डिप्लॉय कर दे तो वो भी एक बार ट्राई करेंगे आगे, ठीक है। बट आपको क्योंकि बेसिक्स से लेके चलना ज़रूरी है, हमको पता होना चाहिए हमारा काम कैसे कर रहा है। और कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आके बताऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं और साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूं तो वो भी बेटर ऑप्शन है, आ सकता हूं। तो ये जो विड्थ और हाइट है हमारी, ठीक है, इसको आप 400 भी ले सकते हो, ठीक है। लोग अपने हिसाब से लेते हैं, आप जैसे लेना चाहो। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके आप देखो, ठीक है। वैसे विड्थ और हाइट क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ तक सेम ही होती है चेस बोर्ड की, बाकी आपको अगर मैनिपुलेट करना आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें हम लोग चलेंगे FPS, ठीक है। FPS हम इसका लेके चलेंगे 15। अभी FPS का क्या यूज़ होगा अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, बट हम यहाँ पे देखते हैं। और क्या कर सकते हैं, डायमेंशन बनाना पड़ेगा हमको। एक हम लोग लेंगे डायमेंशन इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8x8 का होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 8 का डायमेंशन लेके चल रहे हैं। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे आगे कमेंट लगा के लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास है मैक्स FPS हो गया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ऑल्ट से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ऑल्ट और एरो की से, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको इमेजेस लानी है इसमें। तो इमेजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक डिक्शनरी बना लेते हैं। अच्छा, ठीक। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम जो भी इमेज लोड करेंगे वो यहाँ पे आके सेव हो सकती है, ठीक। मैप हो जाएंगे बेसिकली बात करें तो अब हमको क्या करना है, इमेजेस हो गया हमारे पास। अब हमको करना है इन इमेजेस को लोड। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कमेंट लगा के लिख लेना कि इनिशियलाइज ग्लोबल डिक्शनरी की स्पेलिंग देख लेना जो भी होती है, फॉर इमेजेस एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इट विल बी कॉल्ड, लिख लो, कॉल्ड ओनली वंस।
मतलब हमको बार बार इमेजेस नहीं लोड करनी, ठीक है। हमको खाली गेम के स्टार्टिंग में ही हमारी जो भी इमेजेस वगैरह सब लोड हो जाएं, और अगर बार बार करोगे तो बार बार रीलोड 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 होता रहेगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो गया। तो नेक्स्ट टास्क हमारा है DEF, यानी एक फंक्शन बनाएंगे लोड इमेज के नाम पे इमेजेस, और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग पीसेस। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पीसेस इज इक्वल टू स्मॉल b और कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल b और कैपिटल N, यानी कि ब्लैक रुक, ब्लैक नाइट, ऐसे ही सिमिलरली ब्लैक बिशप, और ये सब करेंगे। कहीं पे लिखा है क्या, ये लिखा है ना, ब्लैक रुक, ब्लैक नाइट, ब्लैक किंग, इतना हो गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इंजन से, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली हमको ब्लैक के लिए सॉरी वाइट के लिए करना है। तो वाइट का रुक क्वीन किंग यहाँ तक कॉपी करना है। एक ठीक है, इतना कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे जाके पे करना है हमको पेस्ट। ओके, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ब्लैक का पॉन और वाइट का क्या भाई, पॉन। समझे कि नहीं समझे, वाइट का पॉन, PWN। तो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, हमने जो पीसेस का बनाया ना, इसको हमने एक बेसिकली एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। हम इसके क्या करेंगे, हम इससे कहेंगे कि इस लिस्ट को तुम एक्सेस करो और हमको बताओ कि मतलब इस लिस्ट को एक्सेस करो और एक एक पीस को वहाँ पे डिस्प्ले कर दो। ऐसे करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। तो इस सॉरी ठीक है, तो क्या करते थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा, अच्छा क्या करते हैं, फॉर पीसेस, फॉर पीस लिख दो, क्योंकि एक एक को हम कर रहे हैं। फॉर पीस इन पीसेस, इसको नहीं पता इन वाला क्या करता है। इनका मतलब है ये जो पीस वाला वेरिएबल हमने लिया है, ये एक एक जगह जाएगा, मतलब BR पे जाएगा, फिर BN पे जाएगा, इंडेक्स पे नहीं जाएगा, सीधा वैल्यू पे अटैक करता है, ठीक है। मतलब पीस की वैल्यू BR हो जाएगी पहले, ठीक। तो ये जितने भी है इनकी इमेज लोड करनी है, तो इमेज नाम के पे जाएंगे हम और पीस को एक्सेस करेंगे, इज इक्वल टू इमेज नहीं, एक्चुअली इमेजेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इमेजेस लेके चला है। इमेजेस की हमने क्योंकि इसीलिए डिक्शनरी बनाई है, ठीक। उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P के ऊपर हमने पाई गेम को P लेट करा है, P.transform डॉट स्केल, मतलब पाई गेम के अंदर ट्रांसफॉर्म है, उसके अंदर स्केल है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू हमें सेट करनी है P डॉट इमेजेस, इमेजेस नहीं होता, इमेज होता है, ठीक है। P डॉट इमेज डॉट लोड, इसकी इमेज लोड करके उसमें स्केल पे सेट करना है हमको। क्या इमेज का यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। इमेज का जो पाथ है यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हो, इमेजेस पे जाओ, राइट क्लिक करो और कॉपी रिलेटिव पाथ, ठीक है, ठीक। इसको बंद कर दिया, यहाँ पे पेस्ट, ओके डन है। इमेजेस, हाँ देखो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इमेजेस स्लैश, ठीक है। मैं इमेजेस स्लैश लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो पीस इज इक्वल टू पीस प्लस, और इसको करेंगे हम PNG के फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो इतनी फाइल्स हैं वो है .png। अब इसका मतलब क्या हुआ, इतना कोड का मतलब समझो। इसका कोड का मतलब हुआ हम एक एक पीस पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि BR, ठीक है, हमको BR की फोटो चाहिए, तो क्या होगा, पहले
पी के अंदर एक ट्रांसफॉर्म नाम का वेरिएबल है जिसको अगर आप होवर करो तो आप इसके बारे में पता लगा सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। जो स्केल नाम का फंक्शन है क्या करता है, ये एक सरफेस मांगता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मांगता है, ठीक है, और डेस्टिनेशन सरफेस मांगता है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक आपका तो आपके फाइल की लोकेशन मांगेगा, एक उसके कोऑर्डिनेट्स मांगेगा, मतलब उसका साइज़ कितना रखना है, और एक फाइल मांगेगा, फाइल का नाम जो भी है उसका क्या है, ठीक है। तो इसमें हम आगे अभी और पैरामीटर्स ऐड करेंगे। इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो है, तो क्या था, कहाँ गया, जी ना, हाँ ठीक है। सरफेस मतलब ने फाइल की लोकेशन वगैरह हमने दे दी। यहाँ पे इमेजेस के अंदर जो भी पीस है उसका नाम और डॉट png आगे रहेगा, ठीक। इसका साइज हमको क्या देना, हमको देना है इसका साइज स्क्वायर के साइज, ठीक है। अब देखो हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया, क्या स्क्वायर साइज होगा कहीं पे, डायमेंशन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। हम लोग क्योंकि जो वो बनाएंगे, चेस का बोर्ड बनाएंगे वो स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर साइज कर लो इसको, SIZD, स्क्वायर साइज इज इक्वल टू हाइट और डायमेंशन, ठीक है। हमको जो मतलब स्क्वायर का जो साइज रखना है वो हमको हाइट, जितनी हाइट है उसमें 8 डिविजन्स कर दो, उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे स्क्वायर साइज कॉमा स्क्वायर साइज, ठीक है। स्क्वायर साइज कॉमा स्क्वायर साइज, स्केल पे वापस समझाएंगे, हम देखेंगे क्या क्या चाहिए था हमको चाहिए था सरफेस, ठीक है, मिल गया। साइज कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, और डेस्टिनेशन सरफेस DEST सरफेस वो भी दे दिया गया है, ठीक है। मतलब कि फाइनल कितना रखना है हमको ऐसे करके, ठीक है। तो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें अभी जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारे जो है फोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो लोड हो जाएंगे। नेक्स्ट काम अब हमको क्या करना है, कोई गेस कर सकते हैं? नेक्स्ट काम हमको करना है मेन फंक्शन इसको बनाना है, ठीक है। जो मेन फंक्शन है यही हमारा कोड रन कराएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, DEF MAIN ब्रैकेट ये कोलन p.init, इनिट मतलब इनिशियलाइजर, ठीक है। मतलब p को इनिशियलाइज कर दो, p को चला दो, p की वैल्यूज असाइन कर दो जो भी है। अगर इसके ऊपर आप होवर करोगे तो आपको दिखाएगा कुछ। तो ये 2 आर्गुमेंट मांग रहा है टपल के रूप में, देना चाहो तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे आएगा स्क्रीन को लेंगे हम, स्क्रीन को हमको करना है p.display डिस्प्ले, क्या करते p मतलब था पाई गेम के अंदर आता है हमारा डिस्प्ले के अंदर हमारा आता है डॉट सेट मोड, ठीक है। सेट मोड क्या करता है कि आपसे कोऑर्डिनेट्स मांगेगा कि आपका साइज क्या रखना है, डेप्थ क्या है, डिस्प्ले रीसिंग वगैरह गेमिंग के लिए बेसिकली है। तो हमको क्या करना है, इसका हमको रखना है विड्थ कॉमा हाइट, यही चीज़, ठीक है। फिर हमको इसमें रखना है, क्या रखना है, क्लॉक, ठीक है। हमको क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चेस का गेम क्लॉक बेस्ड होता है। क्लॉक इज इक्वल टू p.time.clock, ठीक है। जो सेकेंड वाला क्लॉक है उसका C कैपिटल है, ध्यान रखना। अगर कोई एरर आ रहा हो तो हो सकता है आपकी इन्हीं में एरर हो, क्योंकि कहीं आप क्लॉक का C स्मॉल रख दोगे तो वो अलग वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना आप। क्लॉक हो गया, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं स्क्रीन डॉट फिल p, स्क्रीन में हमें भर दो p डॉट कलर का C कैपिटल COLOR आ गया अपने आप, कलर और वाइट, ठीक है, ठीक है। ओके
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे GS इज इक्वल टू चेस इंजन डॉट गेम स्टेट। मतलब इसका मतलब हुआ कि चेस इंजन जो है, जो चेस इंजन है यहाँ पे, ये जो चेस इंजन है यहाँ पे जाके क्या करो तुम, डॉट गेम स्टेट को कॉल करो। डॉट गेम स्टेट कहाँ लिखा, ये रहा, इस क्लास को हमने कॉल किया, ठीक है। तो अब ये GS नाम के वेरिएबल के अंदर ये वाली क्लॉक हमारी आ गई है। हमको क्या करना है, एक बार प्रिंट करा के देखे जरा। चलो बाद में करते हैं, लोड इमेज करते हैं पहले, ठीक है। लोड इमेजेस, ठीक है। पे लिखेंगे रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोड चलता रहे, ठीक है। इसलिए हम एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और उसको बूलियन वैल्यू दे दी रनिंग के नाम से ट्रू, ठीक है। तो वाइल रनिंग, जब तक तुम चल रहे हो, वाइल रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो क्या कर दो, फॉर ई इज इक्वल टू, फॉर ई इन पी डॉट इवेंट, आगे क्या आता है, पी डॉट इवेंट, पी के अंदर इवेंट आया, इवेंट के अंदर हमको चाहिए गेट, ठीक है। पी डॉट इवेंट डॉट गेट, मतलब पी एक इवेंट के नाम का क्लास वगैरह जो भी है, मॉड्यूल है, उससे हमको गेट करना है, ठीक। गेट नाम का एक फंक्शन दिया गया है, इसको अगर आप ओवर करोगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इफ ई डॉट टाइप इज इक्वल टू डबल इक्वल टू पी डॉट क्विट का क्यू कैपिटल आए लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, पूरा कैपिटल होता है, ठीक है। पी डॉट क्विट, तो रनिंग इज इक्वल टू क्या कर दो, FALSE फॉल्स। बढ़िया, सब बढ़िया भाई। एक बार कमेंट्स में लिख दो यार, प्लीज यार लिख दो, कमेंट्स में लिख दो, बता दो कैसा चल रहा है अभी तक। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को करना है यहाँ पे एक ड्रॉ गेम स्टार्ट, ठीक है। हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बेसिकली। कहाँ बना दे, कहीं भी बना लो, चलो नीचे बना देना। एक हम फंक्शन बनाएंगे, ड्रॉ ड्रॉ गेम स्टेट, ठीक है। इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, स्क्रीन एक पास करेंगे और GS एक पास करेंगे, ठीक है। अभी पता चलेगा कि क्या है, आगे बढ़ो। यहाँ रहेगा, सॉरी, यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, क्लॉक डॉट टिक। इस क्लॉक वाले मेथड के आप अगर अंदर जाओगे, कंट्रोल और क्लिक दबा के, तो आपको दिखेगा डॉट टिक नाम का एक फंक्शन या वैल्यू है। तो आप इसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा इसमें FPS लगा दो, मतलब FPS हम कितना लेके चल रहे थे, 15, ठीक है। इसको मैक्स FPS कर दे रहे, क्योंकि हम FPS, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और इधर पे पेस्ट कर, ठीक है। मैक्स FPS, कंट्रोल D करके भी कर सकते थे। अब क्या करना है, प्रिंट गुड बाय कर दे। तो आप कह रहे हैं हम लोग P डॉट डिस्प्ले डॉट सिस्टम नहीं फ्लिप, ठीक है। अब ये देखो फ्लिप काम क्या करता है, अगर कहीं लिखा होगा तो पता चल जाएगा, तो कहीं नहीं लिखा तो ना जानो। बेसिकली क्या कर रहा है, P के अंदर एक हमारा एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है, और ये जो फ्लिप वाले फंक्शन को एक कॉल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। पर क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिप फंक्शन कर क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जो फ्लिप फंक्शन है ये आपका यहाँ पे आप जितने भी मतलब चेंजेस करोगे ना, उसको रिफ्रेश करके, ठीक है, फिर से उन्हीं फ्रेम्स में शो करेगा, मतलब जो भी आपने चेंजेस करे वो शो करेगा, बेसिकली ऐसे समझ लो।
ठीक है, कहाँ पहुंचे, फ्लिप तक पहुंचे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये जो ड्रॉ गेम स्टेट है ना, इसको बनाना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं कॉपी, नाम इसका खाली बनाते हैं DEF गेम स्टेट। उप्स, कंट्रोल B दब गया, कोई नहीं, इस हो जाती है। क्या कहते हैं, गेम स्टेट। इसमें हमको क्या पास करना है, इसमें हमको पास करना है स्क्रीन और GS। देखो पाइथन में फ़र्क नहीं पड़ता, आप फंक्शन नीचे बना रहे हो ऊपर बना रहे हो, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऊपर बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम कमेंट ऐड करेंगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ग्राफिक्स within the current गेम। ठीक है, और कुछ कर रहा है, स्टेट लिख दो, गेम स्टेट, हर जगह कोई स्टेट लिख के आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, और टॉप लेफ्ट स्क्वायर will always be white। टॉप लेफ्ट होता है हमारे चेस में, वो हमेशा वाइट होता है, मतलब वो वाली स्क्रीन हमेशा ब्लैक होता है। ठीक, वाइट वाला स्क्वायर वाइट होता है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है ड्रॉ बोर्ड, बोर्ड नहीं, बोर्ड, BORD। ठीक, हमने बोर्ड को बनाने के लिए कॉल किया इसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये ड्रॉ स्क्वायर्स करना है। ठीक है, और यहाँ पे करना है ड्रॉ पीसेस। ठीक है, ड्रॉ पीसेस के, ड्रॉ पीसेस में हम लोग को क्या पास करना है, हमको पास करना पड़ेगा स्क्रीन, और एक पास करना पड़ेगा GS डॉट GS डॉट बोर्ड। ठीक है, ड्रॉ पीसेस ऑन द टॉप ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो ड्रॉ पीसेस। ठीक है, तो हमको ये दोनों फंक्शंस अभी बनाने पड़ेंगे। गाइस, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, अभी आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बस खत्म ही होने वाला है। तो DEF ड्रॉ बोर्ड, BOARD बोर्ड, ड्रॉ बोर्ड स्क्रीन, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या काम कर रहा है, ये ड्रॉ स्क्वायर्स ऑन बोर्ड। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ दिखाऊं, एक चीज़ देखो गाइस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, अगर आप देखो, मैं अगर ये लिखा ना लाइन GS इज इक्वल टू चेस इंजन डॉट गेम स्टेट, ठीक है, अब अगर मैं इस गेम स्टेट के ऊपर होवर करूंगा, देखो क्या लिख के आ रहा है, फर्स्ट लेटर कलर ब्लैक वाइट ऐसे। ठीक है, सेकेंड लेटर पीस ऐसे करके लिख के आ रहा है, हमने जो कि वहाँ पे कमेंट पे लिखा था। इससे हमें क्या अंदाज़ा लग गया कि हमारा पीसेस किस तरह से अंदर अरेंज है गेम स्टेट में। ठीक है, इसीलिए इसको लिखना कंपलसरी नहीं होता है, बट अच्छा होता है लिखना। तो अब अगर देखो मैं यहाँ पे होवर करूँ तो दिखाएगा ड्रॉ स्क्वायर्स ऑन बोर्ड, काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, कलर्स इसमें करना है, स्क्वायर को कलर से डिनोट करेंगे, COLORS, कंप्यूटर में COLORS होती है स्पेलिंग, वेरिएबल है कुछ भी नाम से लिख सकते हो, P डॉट कैपिटल C वाला कलर है, और इसको हम रख देंगे वाइट, W स्मॉल होगा वाइट, और P डॉट कलर ब्लैक नहीं देंगे, ग्रे देते हैं, क्योंकि ब्लैक ना, ब्लैक हमें पीसेस भी हैं और ब्लैक वो भी है, इसलिए थोड़ा मिक्स हो जाएंगे, मतलब पीसेस और बोर्ड, इसलिए हम ग्रे देंगे। ठीक है, और बाद में हो सकता है मैं इसको ट्रांसपेरेंट भी बनाऊँ, है ना, मतलब कि कांच की ग्लास जैसे दिखे,
आएंगे, उस पर टाइम आने पाएंगे। फॉर आर इन रेंज, और इसमें पास करेंगे हम डायमेंशंस। डायमेंशंस क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि रो, आर का मतलब यहाँ पे रो है, ठीक है, आर इज रो, आर इज रो, वो लिख दे रहा मैं, आर इज रो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर सी इन रेंज डायमेंशन और सी इज कॉलम। देखो डायमेंशन यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, डायमेंशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी रोज है, डायमेंशन क्या वैल्यू थी, 8 थी, रोज कितनी है, 8 है, ठीक है, कॉलम कितने थे, 8 है, तो डायमेंशन की इक्वली तो हो गया, तो इसीलिए हमने डायमेंशन लिखा है। चाहो तो यहाँ पे सिर्फ 8 भी लिख सकते हो, बट डायमेंशन ही रहने दो क्योंकि वेरिएबल पास किया, क्योंकि और वो अगर कहीं चेंज करना हुआ तो हम सिर्फ डायमेंशन ही चेंज कर सकते हैं। आपको 16x16 का भी बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है यहाँ पे कलर। कलर इज इक्वल टू कलर, कलर कलर कलर। यहाँ पे बेसिकली हमने कलर के चॉइसेस दिए हैं, चॉइस ऑफ कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने चॉइस दी कलर की, क्या कलर है हमारे पास। कलर्स में जाओ अंदर। अब देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको एक वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स लगानी पड़ेगी। हमको ये देखना पड़ेगा, अगर हमारी रो बोले तो ये रो, अगर ये रो हमारी क्या कहते हैं ऑड है, तो क्या करो, अगर ये रो और कॉलम ऑड है, मतलब कि देखो ये लाइन देखो, फॉर आर इन रेंज, ठीक है, आर इन रेंज का मतलब हुआ कि आर अगर पहली वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, फिर कॉलम की वैल्यू भी अगर 0 है, तो क्या करोगे यहाँ पे करोगे आर प्लस सी और फ्लोर डिवीजन बाय 2, ठीक है। अगर इसका जो मॉडुलस ऑफ 2, ठीक है, अगर इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये आएगा ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑडी वैसे करके आएगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे कि r प्लस सी मतलब 1, देखो कोई भी रैंडम स्क्वायर उठा लेते, ये उठाते हैं, ठीक है। रो कौन सी है ये, 0 1 2 3 4, फोर्थ रो, और 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 2 4 8 हो गया, ठीक है, 4 + 4 8 हो गया। और 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, मतलब मॉडुलस निकालोगे, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इवन वैल्यू आ रही है, और क्योंकि इवन वैल्यू आ रही है इसलिए वो स्क्वायर वाइट होगा, समझे। सिमिलरली आप किसी भी स्क्वायर को उठा सकते हो, अगर वो मतलब इवन वैल्यू है तो वो स्क्वायर वाइट हो जाएगा। और बस अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कलर इज इक्वल टू कलर्स आर प्लस सी, आर एज रो, सी इज कॉलम, मॉडुलस 2, हम इसको चेक कर रहे हैं इवन है और या फिर ऑड है, तो p डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, ठीक है। रेक्ट हम लोग यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन कलर COLOR कॉमा p डॉट फिर से रेक्ट, ये फिर c इंटू स्क्वायर, ठीक है, लिखते रहो मैं बताता हूँ अभी, स्क्वायर इंटू कॉमा r इंटू स्क्वायर साइज, ठीक है, और कॉमा स्क्वायर साइज कॉमा स्क्वायर साइज, ठीक है, बढ़िया, डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो रेक्ट वाली चीज़ है, जो रेक्ट होता है, रेक्ट का मतलब है यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो जो भी रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगल के हम लोग डायमेंशंस बेसिकली दे रहे हैं, ठीक है, कि रेक्टेंगल का उसको रेक्टेंगुलर बनाओ, और स्क्रीन पास करी कि ये हमारी स्क्रीन है,
जो भी डायमेंशंस वगैरह के साथ है, ठीक। स्क्रीन की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रखी थी हमने, स्क्रीन 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 स्क्रीन, ये रहा टी डॉट डिस्प्ले सेट मोड विद और हाइट के साथ जो भी हमारी स्क्रीन है, और इस पर जो भी कलर है वो लगा दो, ठीक। और उसका जो डायमेंशन आप रखो, इसको आप अगर होवर करो आपको दिखेगा, ठीक है। सरफेस कलर और रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है विथ दे दी हमने, और इसका रेडियस दे दिया, टॉप लेफ्ट रेडियस दे दिया, राइट टॉप राइट रेडियस दे दिया, ठीक है। जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमने दे दी, बेसिकली डायमेंशंस दे दिए हमने। तो अब परेशान मत हो, एक रेक्टेंगल को हमने बेसिकली एक स्क्वायर की तरह बनाया है। और अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे खेल खेलना है। मतलब कि अब हमारी बारी है, यहाँ पे आएगा df ड्रॉ, ये चीज ड्रॉ पीसेस, ठीक है। स्क्रीन हमने दे दी, हमने कहा ये स्क्रीन लो और बोर्ड लो, POARD, ठीक है। और अब क्या करना, 3 डॉट यहाँ पे लगाओ, DRAW ड्रॉ पीसेस ऑन बोर्ड, ठीक है। ड्रॉ पीसेस ऑन बोर्ड हमने कहा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर आर इन, बेसिकली ये चीज़ कॉपी कर देना इतनी, तो क्योंकि हमने लूप लगाना है, तो क्योंकि पीसेस भी वैसे ही लगेंगे जैसे ब्लॉक्स बने। और अब क्या करना है, पीस इज इक्वल टू बोर्ड, मतलब जो भी क्या कहते हैं रो और कॉलम है वहाँ पे जाके पीस रखना। इफ पीस इज इक्वल टू, इफ पीस नॉट इक्वल टू, यहाँ पे डबल हाइफन, मतलब कि अगर ब्लैंक ना हो, हमने यहाँ पे चेस इंजन में जाके आप देखो, इसको आप देखो यहाँ पे हमने डबल हाइफन देना, अगर मतलब ये चीज़ ना हो, मतलब कि वहाँ पे चेस के पीस होना चाहिए, कि चेस के पीस वाली लोकेशन खाली है तो वहाँ पे मत रखना। उसके अलावा क्या करो, उसके अलावा यहाँ पे लिख दो नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट एम्प्टी। तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, BLIT ब्लिट, ठीक, इमेजेस, ब्लिट इमेजेस, पीसेस और पीस, और यहाँ पे आप लिखोगे P डॉट रेक्टेंगुलर, P डॉट रेक्ट, और उसका साइज क्या देना है हमको, जो सेट करना है हमको, उसका साइज हमको रखना है C इंटू स्क्वायर साइज, R इंटू स्क्वायर साइज, ठीक है। और स्क्वायर साइज कॉमा स्क्वायर साइज, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं होगा, स्क्वायर साइज कॉमा स्क्वायर साइज, ठीक है, डन है। अब हमको क्या करना है, हमको खाली इसको चलाना है बस, अभी इसको चलाने का है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये तो बता दो कि ब्लिट फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। ये जो ब्लिट फंक्शन है ये क्या करता है कि आपका जो भी पिक्सल्स रिक्वायर्ड होते हैं, देखो इसमें 2 पैरामीटर्स लिए हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से ऐसे कर दूँ जरा, देखो जो इसमें 2 पैरामीटर्स लिए हैं, एक पैरामीटर ये है आपका, ठीक, दूसरा पैरामीटर आपका ये है। क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है, और जो पहला पैरामीटर है उसके फ्रेम्स उठा के इसमें डाल देता है, इनमें उसके फ्रेम्स कॉपी पेस्ट मार देता है। मतलब पहला होगा सोर्स लोकेशन, दूसरी होगी आपकी डेस्टिनेशन की लोकेशन, ठीक है। बस ये काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट मार रहा है उसके फ्रेम्स। अब हमको बनाना है यहाँ पे एक ड्राइवर कोड, ठीक, देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए कर दिया। ड्राइवर कोड कैसे बनाते हैं, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू डबल इक्वल टू में, आया था सॉरी, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, यहाँ पे
क्या करो, मेन फंक्शन को कॉल कर दो। हमारा पूरा बन चुका है। आई होप कोई एरर ना आए, ठीक है। जहाँ तक है सब कुछ सही रखा है, और क्योंकि मेन फाइल यही है तो यहीं से हम रन करेंगे अब, और देखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो हमारा पहले एरर आ चुका है। क्या एरर है? आर्ग्यूमेंट 3 मस्ट बी पाई गेम डॉट सरफेस नॉट इंट। ठीक है, टाइप एरर है। कहाँ पे है ये? लाइन नंबर 24, ये वाला आर्ग्यूमेंट 3 इसमें क्या था? एक हमने दिया था p.image.load, ठीक है, उतना तो सही है। फिर दूसरा था अच्छा ओके, बेसिकली इसको हमने टपल में पास करना है, ठीक है। और है ना, देखो क्या किया हमने, सरफेस हमने प्रोवाइड किया था, सरफेस का मतलब क्या चीज़ हमको लानी है, लोकेशन उसकी, ठीक है। इमेज हमने लाइव लेके उठाया और इतने साइज़ की कोऑर्डिनेट्स उसके हमने पेस्ट कर दी कि इतने कोऑर्डिनेट्स पे आपको इतनी इमेज रखनी है, ठीक है। तो बस वही काम किया, इतने साइज़ की आपकी इमेज है होगी, ठीक। लेट्स सी अब चलता है कि नहीं। आया था, ठीक है। टाइप एरर, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, p.rect, ठीक है। लाइन नंबर 59 निकल गया, ठीक है। तो इसमें क्या एरर आ रहा है? p.rect c इंटू स्क्वायर साइज, ठीक है। यार लाइन में मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, लाइन नंबर 59 नहीं है ना, लाइन नंबर 59, कलर हमने दे दिया है वाइट, और ये, और उसके बाद आर है, सी आर है। कलर के लिए हमने कहा p.draw.rect स्क्रीन कलर p. अच्छा ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R वाला रेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर से वही बताया ना, दिक्कत होगी स्मॉल और कैपिटल की। ये क्या मांगता है? ये मांगता है लेफ्ट टॉप विथ हाइट, ठीक है। लेफ्ट टॉप विथ और हाइट, ठीक। अच्छा, मेरे को लग रहा था थोड़ा गड़बड़, लेकिन मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, ठीक है। फिर से आगे क्या पिया है? मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो मतलब फिर से चेक करते हैं, p.draw.rect, मतलब कि p के अंदर ड्रॉ आ रहा है और एक स्मॉल RECT वाला होगा, ठीक है। स्क्रीन कलर p.rect c इंटू स्क्वायर साइज r इंटू स्क्वायर साइज c इंटू स्क्वायर साइज r इंटू स्क्वायर साइज, ठीक है। और स्क्वायर साइज स्क्वायर साइज सही तो है। ड्रॉ बोर्ड्स के अंदर चेस में नॉट p ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इज नॉट कॉल्ड। एक सेकंड, को मैं फिर से रन करूँ ज़रा, बाकी कोड तो हमारा जहाँ तक सही है। कुछ गलती कर रहे क्या? हमने कलर दे दिया, इसकी दिक्कत है ना, हाँ इसकी दिक्कत है। फॉर आर एन रेंज डायमेंशन दिया, कॉलम दिया, कलर मॉड्यूल दे दिया, ठीक है। स्क्रीन दे दी, स्क्रीन की वैल्यू दी है ना, हाँ दी है। कलर दिया है p.rect 1 2 3 4
4 आर्ग्यूमेंट है, 1 2 3 4 4 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। मॉड्यूल नॉट कॉलेबल, वाई नॉट कॉलेबल? लेट्स कहाँ गया? हाँ, बट इट इज कॉलेबल। कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे गाइस सॉरी, मैंने एनालाइज किया अभी, मैंने यहाँ पे तो चेंज कर दिया था ये वाला, बट नीचे नहीं चेंज किया था, ये एक्चुअली ऐसे था। ये था सीन, तो यहाँ पे RECT मैंने ऊपर कर दिया था अभी, बट ये नीचे स्मॉल ही रह गया, ये भी कैपिटल RECT होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्लास को कॉल कर रहे हैं इसके, ठीक है। अब अगर आप चलाओगे, देखो ब्लिट का हमने, देखो क्या किया हमने, ब्लिट को यहाँ से हमने फंक्शन कॉपी किया, हमने कहा कि इसको पेस्ट करना है इसमें, ठीक है। चलो अच्छा उसको छोड़ो, अभी खाली इसको सीधे रन कर। तो एक खुल गया नीचे, आई होप दिख रहा होगा, तो गाइस अभी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे बोर्ड आ चुका है, ठीक है। वो बस कैप्चर नहीं हो रहा था, नीचे मिनिमाइज में खुला था मेरे पास, तो अभी कैप्चर भी हो रहा है और बोर्ड आ चुका है। अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली अलाइंड और बढ़िया से बोर्ड हमारे पास तैयार है। हमको क्या करना है, इसमें मूव्स हमको सेट करनी है, ठीक है। कोई लीगल मूव्स लानी है, इसमें AI डालना है, ठीक है। इसको ट्रेन करना है थोड़ा सा, और इसको CPU की पावर देनी है, मतलब कि खुद से वो चल सकेगा, ठीक है। इसको 2 प्लेयर हम लगा देंगे अभी, और इसका थोड़ा सा थीम अगर ठीक नहीं लगा तो हम बदलेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेंगे, और भी फीचर्स दे सकते हैं। अगर इसको बाद में चल के हम डिप्लॉय करेंगे, इसके लिए प्रॉपर UI बना सकते हैं हम लोग, और भी बहुत कुछ फीचर्स कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताओ आपको क्या चाहिए इसके साथ, ठीक है। आई विल ट्राई कि इसको मैं खुद से पहले इम्प्लीमेंट करूँ, उसके बाद आप लोग को बताऊँ, बट इसका हम लोग वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट जल्दी से, जिसमें हम लोग इसमें अभी मूव सेट करेंगे और इसके साथ अभी छेड़खानी और करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो मेरे साथ, और बहुत जल्दी आऊँ तो मेरे को बस ये बता देना कि मेरे को लाइव आके बताना है या फिर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो मेरे को जल्दी इस कमेंट में बता देना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, नेक्स्ट टाइम, किंगिश साइनिंग ऑफ।